हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मम्मी पापा के घर में उनका गृह प्रवेश हो चुका है। तो उस दिन की रिकॉर्डिंग्स और उससे एक दिन पहले जो हम सब लोगों ने तैयारियाँ की, वो बहुत वक्त से मेरा हेयर कलर पेंडिंग था, तो मैंने सोचा टचअप कर लेती हूँ। एंड बिकॉज बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो पूछते ही रहते हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, तो आई एम जस्ट शोइंग मैं ये लॉरियल का जो कास्टिंग क्रीम है ये इस्तेमाल करती हूँ। लाइक 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे आई जस्ट ट्रस्ट इट। बहुत वक्त हो गया मुझे ये इस्तेमाल करते हुए और बस सही लगता है। तो कलर वलर कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। और बस शाम में डिसाइड हुआ, जैसा मैं आपको बता रही थी, अगले दिन घर में पूजा थी, तो पंडित जी ने लिस्ट भेजी थी क्या क्या सामान लेकर आना है। तो उसमें बहुत सारा सामान ऐसा था जो इजीली जो पूजा की दुकान होती है वहाँ से मिल जाता है, बट उन्होंने 15 अलग अलग तरह के फल लाने के लिए कहा था। चाय का वक्त था, शाम में हम सभी बैठकर यही एक्सरसाइज कर रहे थे कि 15 तरह के क्या क्या फल मार्केट में इस वक्त मिल सकते हैं। तो शर्मा जी ने ये मार्केट सुझाया और वहाँ से फिर हमें इवेंचुअली 15 तरह के मतलब अलग अलग फल मिल गए जो कि पूजा में रखने थे। पूजा में पहनने के लिए भी और पंडित जी को देने के लिए भी कुर्ता चाहिए था, कुर्ता एंड धोती। शर्मा जी और पापा ने लिया कुर्ता पजामा और पंडित जी के लिए धोती लिया था और कुछ एक मिठाई। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग लेते हुए आए थे। रात में ही ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीद ली थी और जो पूजा से रिलेटेड सामग्री होती है ना, जो पूजा में रखी जाती है, वो सब भी ख़रीद लिया था। सिर्फ रह गए थे फूल, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा और शर्मा जी जाकर ले आए थे। और घर आकर कर रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। बहुत टाइम से लॉन्ग ड्यू था कि करना है ये। टीवी मैंने रखा हुआ था नीचे प्लेटफॉर्म पे, इसको टांगने का है। ये बीच में यहाँ लग रहा है ऐसे नहीं नहीं नहीं, सिनेमा हॉल जैसा लग खाली रहा है। बस नीचे से थोड़ा 6-12 इंची उठाना है और ज़्यादा नहीं, 6 से 10 बस। इसके नीचे ऐसे यहाँ तो पहले शर्मा जी और मैं ही लगे थे ये करने के लिए, बट देन पापा के, एज आई टोल्ड यू पहले भी, पापा के कैलकुलेशंस बहुत ही प्रिसाइज हैं। तो कितना इंचेस, कितना क्या, कितना ड्रिलिंग करना है एंड ऑल दैट, वो सब हेल्प देने के लिए फिर पापा ने कहा कि वो और शर्मा जी मिलकर ही कर लेंगे। आई थॉट मैं खड़े खड़े क्या करूँगी, तो मैंने ये सारी चीज़ें, सारी जगह सफाई कर दिया। शर्मा जी ये सब काम बहुत अच्छे कर लेते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, बट जब से उन्होंने अपना ये ड्रिल मशीन ख़रीदा है ना, 5-6 साल हो गए इस चीज़ को, उन्होंने ये ड्रिल मशीन ख़रीदा, तो पहले तो शौकिया तौर पे उन्होंने लर्न करना शुरू किया किस तरह कर सकते हैं। और आज के तारीख में घर में जो भी ज़रूरी काम रहते हैं, टीवी टांगना हो या ड्रॉपरी रॉड्स लगाना हो या वट एवर, जो भी कुछ ड्रिलिंग से रिलेटेड है और उससे भी अबव, शर्मा जी कर देते हैं बहुत ही प्रिसिशन के साथ। तो ये तो एक बहुत ईज़ हो गया है।
वाओ। जब हम लोगों ने फर्नीचर बनाया था, पिछले साल बनवाया था, आपको पता है मैंने व्लॉग्स में शेयर भी किया था, तभी थोड़े वक्त बाद हम लोग ये टीवी भी लेकर आए थे जो बेडरूम में रखा हुआ था। और ये उस वक्त भी मेरा ही थॉट था कि इसको यहाँ इस तरह प्लेटफॉर्म पे ही रख देते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा तो अनडाउटली बहुत लग रहा था वो, बट उसके पीछे बहुत डस्ट इकट्ठी हो जाती थी। अनडाउटली मैं उसे क्लीन करती थी, बट देन पीछे तार एंड स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता था, थोड़ा स्पेस कम हो जाता था, तो उतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रहा था। और इसकी वजह से मैं बहुत वक्त से थॉट दे रही थी इस चीज़ को कि ये टीवी को हम वॉल माउंट ही कर दें तो बेहतर रहेगा। देखने में भी शायद अच्छा लगेगा, बट एटलीस्ट सफाई तो रहेगी। और जो प्लेटफॉर्म स्पेस है, जो कबर्ड हम लोगों ने बनवाया है, उसके ऊपर जो स्पेस है वो पूरा का पूरा टीवी ने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो वो भी फ्री हो जाएगा। अभी शर्मा जी और पापा इसको बस टांगने ही वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में ये कैसा लग रहा है। and sweetened milk दिया। Exactly. वो भी प्रोटीन है इसके साथ। मुझे जम्स का पैकेट, मुझे पूरा जम्स का पैकेट खाना पड़ा। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि पूजा का दिन। मुहूर्त निकला था 8 तारीख का, तो बस सुबह से ही सभी लोग तैयारियों में लग गए थे। मम्मी ने सुबह उठकर बना दिए थे छोले और पूजा के लिए बनाया था थोड़ा सा खीर। इसके बाद मम्मी और पापा स्नान करके चले गए थे फ्लैट पे। वहाँ पे पंडित जी आने वाले थे, तो पूजा शुरू होने से पहले थोड़ा वक्त लगता है प्रोसेस के लिए। पंडित जी को वेदी वगैरह बनानी होती है और पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। इसके लिए पंडित जी को भी टाइम लगता है और जो घर में मेंबर्स होते हैं उनको भी फुली कोऑपरेट करना पड़ता है ये सामान और वो सामान जुटाने के लिए। तो इसलिए मम्मी पापा जा चुके थे वहाँ पे। मैं आटा लगा के यहाँ पे पूरियाँ लगा रही हूँ और यहाँ से जो कुछ सामान चाहिए प्लस फूड प्लस नहा धो के साफ़ सुथरे तैयार हुए बच्चे और मैं, हम लोग वहाँ जाएंगे। शर्मा जी हम लोग को लेने आएंगे। तो फ़िलहाल वो तीनों ही वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मीनवाइल जितना भी घर का काम हो सकता है वो मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आते आते शाम हो जाएगी। कपड़े मैंने धो डाले थे और बच्चे लोग अभी नहा रहे हैं। और हम घर से सारी तैयारी करके निकले ही थे कि इतने में पापा का फ़ोन आ गया। कुछ एक चीज़ें पंडित जी ने बोला कि लाने का है, तो हम लोग वापस से ऐसी दुकान जहाँ से जो मंदिर का सामान होता है, बेसिकली प्रसाधन, वो सब लेने के लिए पहुँचे। सामने फिर फ्लावर्स वाला दिख गया, तो मैंने शर्मा जी को कहा कि मुझे थोड़े गजरे भी लेने हैं, अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी।
नूर पालिका का ऐसा लग रहा हूँ। आपके लिए भी ऐसी लाया? हाँ देखा हूँ, सेम ऐसा ही है। महसूस किया है नो मैटर आप पहले से कितनी भी तैयारी करके रखें, पर एन मोमेंट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकल ही आती हैं जिसके लिए आपके थॉट प्रोसेस में नहीं था, एंड स्पेशली वो सब चीज़ें जिसके लिए आप एक्सपीरियंस नहीं रखते हो, तो फिर ऐसा हो जाता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अ डे बिफोर द पूजा कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें जुटा ली थी, बट देन थोड़ा बहुत रह ही जाता है, मे बी ओइंग टू मिसकम्युनिकेशन। तो बहुत कुछ इस दिन भाग दौड़ हो गई। बहरहाल फ़िलहाल हुई पूजा शुरू फाइनली, और यहाँ पे पंडित जी ने जो दीप है वो सानवी खुशी से प्रज्वलित कराया, और इसके बाद ये पूजा कम से कम 3 से 4 घंटे चली थी। पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे मेजर इवेंट्स रहे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव यावद्भागीरथी गंगा यावद्देवो महेश्वरा यावद्वेदा प्रवर्तन्ते तावत् मम विजयी भव। शूलेन पाहि नो देहि पाहि खड्गेन चाम्बके घण्टासुनेन न पाहि चापद्यानि सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव यावद्भागीरथी गंगा यावद्देवो महेश्वरा यावद्वेदा प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव। चलेगा आपको बनाना पड़ेगा। देहि पाहि खड्गेन चाम्बके घण्टासुनेन न पाहि चापद्यानि स्वनेन च मंत्रार्था सबला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव यावद्भागीरथी गंगा यावद्देवो महेश्वरा यावद्वेदा प्रवर्तन्ते तावत् मम विजयी भव। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दृढं स्मरामि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मीनारायण देव की जय। गातम्
कलश पूजा हो रही है यहाँ पे और इसके बाद होता है दहली पूजन। तो जो घर की दहलीज होती है इसका पूजा किया जाता है और वो पंडित जी ने शर्मा जी और मुझसे कराया, मतलब घर के बड़े बहू बेटा से। और बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है ये सब जब अपने रिचुअल्स आप फॉलो करते हो ना, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और ये है फाइनली गृह प्रवेश। पंडित जी ने हमारी फ़ोटो भी खींची थी, वो पापा के पास सेफ हैं। और गृह प्रवेश के साथ साथ जो चौकी होती है ना, आपका चूल्हा जो होता है उसका भी पूजन किया जाता है। वहाँ देखिए दूध गिराया हुआ है मम्मी ने, क्योंकि पहली बार दूध ही उबाला जाता है और इस तरह से छलकाया जाता है और इसके बाद आपका जो चूल्हा होता है उसका भी पूजा किया जाता है। और पूजा के बाद हुआ हवन, और हवन कराने के बाद हुई फाइनली आरती। आरती आप सभी जानते हैं, आरती के बिना कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होती है। आरती करने के बाद बस थोड़े बहुत रेस्ट किया हम लोगों ने, हाँ चाय भी बनाकर पी थी। और उसके बाद हम सब चल दिए अपने घर की तरफ। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मम्मी ने दिया हम सबको नेग। बाय। आते हैं ना। क्या